Guys, in this video we are going to learn introduction of function in C programming language. So without wasting any time, let's get started. तो guys, अपनी previous video में हम लोगों ने एक exercise solve की थी which is print multiplication table. उस वीडियो में हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेकर लूप्स की मदद से किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आसानी से सीख जाएंगे कि किस तरह से हम लोग यूजर से इनपुट लेके किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। सो इन डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा हमने किस तरह से उसे प्रिंट करवाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई अगेन रिपीट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चले चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होते हैं फंक्शंस, किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, इससे हमें क्या क्या फायदे पहुंचते हैं और क्यों हमें फंक्शन को यूज करना चाहिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शंस की, तो चला जल्दी से मैं आपको इसे पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सी प्रोग्रामिंग वी कैन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज अ फंक्शन। द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स enclosed by curly bracket. A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to a C program. In other words, we can say that a collection of functions creates a program. The function is also known as procedure or subroutine in other programming language. यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग फंक्शंस को यूज करते हैं हमारे बड़े प्रोग्राम को डिफरेंट टास्क में डिवाइड करने के लिए। जिसकी सीधी सी और सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं आपसे कहूं आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम यूजर से इनपुट ले और फिर उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन करे, उस प्रोग्राम को आगे इनहेंस करे और फिर उस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करे। फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके। यानी पहले मैंने एक फंक्शन लगा दिया यूजर से इनपुट लेना, वो मैंने एक अलग फंक्शन कर दिया। उसके बाद मैंने एक अलग फंक्शन बनाया उसमें इंप्लीमेंटेशन करना। उसके बाद मैंने अलग फंक्शन बनाया अपने प्रोग्राम के अंदर कि जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उसे फॉर लूप से गुजारो, अगर वो फॉर लूप ट्रू होता है तो उसे प्रिंट कर दो। उसके बाद मैंने दूसरा फंक्शन लगाया कि अगर ये फॉर लूप फॉल्स हो जाए दूसरे फॉर लूप में ले जाओ, इस तरह से चेक करो एंड सो ऑन, ये काम होता रहे। तो इस तरह से हम लोग अपने किसी बहुत बड़े प्रोग्राम को, किसी बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोग्राम को इजीली मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप मेरे साथ साथ मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहोगे तो मैं आप लोगों को फंक्शंस कंप्लीटली आसानी से समझा दूंगा। तो चले गाइस, अब जरा बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, क्या फायदे होते हैं हमें फंक्शन को इस्तेमाल करने से। तो चले गाइस, अब जरा हम लोग फंक्शन के एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि फंक्शन को इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे पहुंचते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस इन सी। इसमें से मैंने पहला एडवांटेज लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक स्लैश कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। यानी फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर रीराइटिंग से बच सकते हैं। हम लोग बार बार किसी चीज को लिखने से बच सकते हैं, सेम लॉजिक अप्लाई करने से बच सकते हैं। यानी एक दफा आपने फंक्शन बना दिया, उसके बाद आप उस फंक्शन को कहीं भी अपने प्रोग्राम में लेटर ऑन कॉल कर सकते हो। अब ये कॉल और ये क्या होता है ये मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ, अभी आपसे मेरी बात सुन लो। उसके बाद बारी आती है सेकंड एडवांटेजेस की, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। सपोज आपने लाइन नंबर 3 के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया, अब आप चाहते हो कि जो फंक्शन आपने लाइन नंबर 3 के अंदर बनाया है उसे आप कॉल करना चाहते हो लाइन नंबर 30 के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप क्या उस फंक्शन को दोबारा लिखोगे? नहीं, आप सिंपली उस फंक्शन को कॉल करोगे कि जो फंक्शन मैंने ये वहां पे पूरा लिखा है वो यहाँ पे कॉल हो जाए। और फिर तीसरा एडवांटेज हमारे पास ये है कि वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। यानी हम लोग अपने बड़े से बड़े सी प्रोग्राम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को मल्टीपल
फंक्शंस में डिवाइड करके। उसके बाद बारी आती है हमारे फोर्थ एडवांटेजेस की, जो कि है रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन, यानी रीयूजेबिलिटी। हम लोगों को अपने प्रोग्राम को ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, हम लोग अपने उसी लिखे हुए प्रोग्राम को रीयूज करते हैं, दोबारा उसी को यूज करते हैं, दोबारा लिखते नहीं है, सिर्फ यूज करते हैं। और फंक्शंस हमें उसी काम में हेल्प करता है, इसीलिए हम लोग फंक्शंस को यूज करते हैं। तो चले गाइस, अब कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं फंक्शंस के, किन तरीकों से, किन पहलुओं से हम लोग फंक्शन को लिखते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस एस्पेक्ट्स, तो किस मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है फंक्शन डिक्लेरेशन, कि पहले हम लोग अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। हम लोग अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और बताते हैं कि हमारे फंक्शन के अंदर ये स्टफ है। जिस तरह मैंने आगे लिखा हुआ है कि अ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। यानी हम लोग पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं और फिर हम लोग कंपाइलर को बताते हैं कि ये है हमारा फंक्शन, ये इसका नाम है, ये कुछ उसके पैरामीटर्स है कि ये हमें ये सारी चीजें रिटर्न करके देगा। उसके बाद हम लोग अपने कंपाइलर को बताते हैं किस डेटा टाइप के अंदर हमारा प्रोग्राम है, हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, ये हमें इंट में करेगा, फ्लोट में करेगा, कैर में करेगा एंड एक्सेट्रा, जितने भी हमें डेटा टाइप्स में रिटर्न करेगा उससे हम लोग पहले इसमें डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बारी आती है फंक्शन कॉल की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं एक जगह पर, उसके बाद हमें जहां कहीं भी फंक्शन की जरूरत होती है, जितनी दफा फंक्शन की जरूरत होती है, हम लोग सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखकर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी इसका मतलब यही है कि जो कोई भी फंक्शन हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ होता है उसे हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी जहां हमारी मर्जी हो, हम वहां पे सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखकर उसे कॉल कर सकते हैं और जितनी दफा चाहे उतनी दफा कॉल कर सकते हैं, सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखकर। अब उसके बाद हमारा तीसरा एस्पेक्ट है फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर बी एग्जीक्यूटेड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच द कंट्रोल कम्स when the function is called. Here we must notice that only one value can be returned from the function। यानी function definition एक बहुत ही important aspect है हमारे function का। इसमें ये होता है कि जो कोई भी लाइन हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने फंक्शन से, उसे हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के अंदर बताते हैं। पहले हम लोग अपना फंक्शन कॉल करते हैं और फिर उसके बाद अगली लाइन में हम लोग बताते हैं कि हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन में से ये फंक्शन डेफिनेशन को प्रिंट कर दो। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं कि इस लाइन का क्या मतलब है तो मैं आपको बताता हूं। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम लोग सिंपली वो लाइंस लिख लेते हैं जो हम लोगों को प्रिंट करवानी होती हैं अपने फंक्शंस में से। लेट्स सपोज मैंने अपने फंक्शन के अंदर कुछ 5 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, अपने फंक्शन के अंदर 5 लाइनें लिखी हुई हैं, यानी 5 फंक्शंस के अंदर मैंने 5 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि मेरे इस फंक्शन के अंदर ये 5 आर्गुमेंट है, जिनमें मसलन हो सकती है प्रिंटफ, स्कैनफ और बहुत सारे। अब मैं चाहता हूं कि उन 5 में से मेरे पास प्रिंटफ, स्कैनफ प्रिंट हो जाएं। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे फंक्शन के 3 एस्पेक्ट्स। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो लेटर ऑन हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर प्रोग्रामिंग करके समझेंगे फंक्शंस को, तो तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो हम लोग करने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोस में। तो जो मेरी आने वाली वीडियोस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, आप उन्हें जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है फंक्शन से रिलेटेड तो अगर आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से फंक्शंस क्या होते हैं, इनके एस्पेक्ट्स, कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं, इनमें क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए गाइस अब जरा अपने इन फंक्शन एस्पेक्ट्स के सिंटैक्स देख लेते हैं, क्योंकि सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स
के जरिए ही फंक्शंस लिखते हैं, सिंटैक्स के जरिए ही सारे काम होते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसलिए फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब देखते हैं फंक्शन के एस्पेक्ट्स के सिंटैक्स को। सो ऑलरेडी गाइस मैंने यहाँ पे तीनों एस्पेक्ट्स के सिंटैक्स लिखे हुए हैं कि मैंने यहाँ पे अपने पहले एस्पेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन उसका सिंटैक्स लिखा है कि पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपनी आर्गुमेंट लिस्ट। क्या होती है सारी चीजें एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास होता है फंक्शन रिटर्न टाइप, यानी किस टाइप के अंदर, किस डेटा टाइप के अंदर हमारा प्रोग्राम हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। क्या वो हमें रिटर्न करके देगा इंट के अंदर, क्या वो हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा फ्लोट के अंदर, एंड क्या वो हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा कैरेक्टर के अंदर, एंड सो ऑन। यानी किस डेटा टाइप के अंदर हमारा फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट, कि मेरा फंक्शन मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन को नेम दे देते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं आप अपने फंक्शन को। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ प्रिंटिंग, और फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। अब आर्गुमेंट लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे सिंपली एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारे सेकंड एस्पेक्ट की, जो कि है फंक्शन कॉल। अब इसके लिए जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूं अपने पेन का, और अब जो रेड कलर से मैं लिखूंगा वो होगा फंक्शन कॉल के बारे में। जब हम लोगों को अपना फंक्शन किसी भी जगह पर कॉल करना होता है तो पहले हम लोग अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। कि मैंने अपने फंक्शन को प्रिंटिंग के नाम से डिक्लेयर किया था, मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा था प्रिंटिंग। तो जहां कहीं भी मुझे अपने फंक्शन को प्रिंट कराना होगा मैं सिंपली उस वहां पे लिख दूंगा प्रिंटिंग। अब उसके बाद मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बना के अंदर अपने आर्गुमेंट लिस्ट लिख दूंगा। जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वही आर्गुमेंट लिस्ट आप लिख सकते हो, या फिर कुछ और भी लिख सकते हो, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप इसे सिंपली एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। कि कहीं भी आपको फंक्शन को कॉल करना हो तो सिंपली आप अपने फंक्शन का नाम लिख के आगे आर्गुमेंट लिस्ट लिख के सिंपली सेमीकोलन लगा के उसे कॉल कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारे थर्ड एस्पेक्ट की, जो कि है फंक्शन डेफिनेशन। अब इसके लिए भी मैंने कलर चेंज कर लिया है। अब जो कुछ भी मैं ब्लैक से लिखूंगा वो होगा फंक्शन डेफिनेशन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई नो मैंने इतना अच्छा नहीं लिखा, लेकिन सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फंक्शन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। पहले हम लोग अपने रिटर्न टाइप लिखते हैं कि किस टाइप में हमारा प्रोग्राम हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी आर्गुमेंट लिस्ट की, जो हमारी आर्गुमेंट होती है वो हम वहां पे लिखते हैं, या फिर हम इसे सिंपली एम्प्टी भी छोड़ देते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे फंक्शन बॉडी की, कि हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट लिख लेते हैं, या कुछ यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो स्कैनफ लिख सकते हैं, या फिर और कुछ और भी जो हम करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये मेन काम होता है हमारे फंक्शन की बॉडी के अंदर। तो ये एस्पेक्ट नंबर 3 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोग सिंपली जैसे कि मैंने बताया पहले अपना डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद हमारी आर्गुमेंट लिस्ट आती है, उसके बाद हमारे फंक्शन की मेन बॉडी आती है। अब चलिए जल्दी से जरा मैं आपको इन तीनों के बारे में एक क्विक सा रिव्यू बता देता हूं। कि पहले हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग अपने पहले फंक्शन की टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी आर्गुमेंट लिस्ट लिखते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट में क्या होता है, लेट्स सपोज मैं अपनी आर्गुमेंट लिस्ट में यहां पे लिख दूं इंट ए फ्लोट बी एंड सो ऑन, कुछ भी करके मैं सिंपली इसे क्लोज कर दूं, और एंड में सेमीकोलन लाजमी लगाऊं। सेमीकोलन अगर आप नहीं लगाओगे आर्गुमेंट लिस्ट के बाद फंक्शन डिक्लेरेशन में तो आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास फंक्शन कॉल की। फंक्शन कॉल में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं जिस नाम से हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, उसके बाद अपनी आर्गुमेंट लिस्ट लिख देते हैं। अगर वो हम नहीं लिखनी होती तो सिंपली हम लोग इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अब उसके बाद बारी आती है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शन डेफिनेशन की। फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग पहले फंक्शन के डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद आती है हमारी आर्गुमेंट लिस्ट, उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन की बॉडी। हमारे फंक्शन में क्या बॉडी होती है, हमारे पास प्रिंटिंग स्टेटमेंट होती है, हमारे पास टेकिंग इनपुट स्टेटमेंट होती है, या फिर हमारे पास कोई स्ट्रिंग स्टेटमेंट होती है, एरे होती है, एंड सो ऑन। कुछ भी हमारे पास होता है ये हम लोग तब लिखते हैं। तो पहले हम लोग अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके बाद बारी आती है हमारे फंक्शन डेफिनेशन की। इन तीन एस्पेक्ट्स के जरिए हम लोग अपने फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब चाहे तो उस पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जल्दी से जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसे इरेज कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको चांस देता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेने का।
तो ऑलरेडी गाइस मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा था उसे मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम गिविंग यू ओनली 3 सेकंड्स। सो आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लिया होगा। जो कुछ भी मैंने आपको बताया फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के बारे में, इन सबके सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इसे लिखे हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं हमारे फंक्शन के सिंटैक्स की, कि हमारे फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। हमने अभी फंक्शन के एस्पेक्ट्स का सिंटैक्स देखा है, अब हम लोग देखते हैं हमारे फंक्शन का सिंटैक्स, मेन फंक्शन का। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज गिविंग बिलो। सी लैंग्वेज का फंक्शन नीचे दिया हुआ है कि पहले हमारी आती है डेटा टाइप नंबर 1 पे। इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि किस डेटा टाइप के अंदर हमें अपना प्रोग्राम रिटर्न होके चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, ये हमारा सेकंड होता है। उसके बाद बारी आती है हमारे आर्ग्यूमेंट लिस्ट की। हम लोग अपनी आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखते हैं, अपने डेटा के पैरामीटर लिखते हैं, या फिर आपकी मर्जी है आप उसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपने कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, हमारे फंक्शन की मेन बॉडी। और ये आपको थोड़ा बहुत मैच होता हुआ लग रहा होगा फंक्शन डिक्लेरेशन का। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत इससे मिलता है फंक्शन डेफिनेशन से। तो पहले हम लोग अपने फंक्शन का पहले हम लोग ये लिखते हैं कि किस तरह की डेटा टाइप के अंदर हम लोग को अपना फंक्शन चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट बनाकर अपनी आर्गुमेंट लिस्ट लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपने डेटा टाइप के पैरामीटर। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपना कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो कोड हमारा एग्जीक्यूट होना होता है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो सकती है, उसके अंदर इनपुट स्टेटमेंट भी हो सकती है, उसमें यूजर से इनपुट लेना भी हो सकता है, उसमें यूजर को आउटपुट देना भी हो सकता है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो ये होता है हमारे पास सिंटैक्स। अब मैं जल्दी से जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसे इरेज करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स। अब आप चाहे तो सिंटैक्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दोबारा से आपको 3 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लेके इस पेज को अपने पास महफूज कर लें, ताकि आपको जब भी कभी प्रॉब्लम हो फंक्शन के एस्पेक्ट्स के सिंटैक्स में या फंक्शन के सिंटैक्स में, आप जल्दी से मेरे पेज ओपन कर लें अपने मोबाइल पर और फौरन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। सो आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया फंक्शन के एस्पेक्ट्स के बारे में, फंक्शन के एस्पेक्ट के सिंटैक्स के बारे में, हमारे फंक्शन के सिंटैक्स के बारे में, और मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन भी बताई, उसके बाद उसके एडवांटेजेस बताए मैंने आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शन की टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि कितनी होती है हमारे पास फंक्शन की टाइप्स और इनके क्या नाम होते हैं और किस तरह से हम लोग अपने फंक्शन की टाइप को इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शन की टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट भी एक्सेस नहीं करी तो मैं इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज। आई अगेन रिपीट, सीक्वेंस वाइज मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूं और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और हम लोग सी लैंग्वेज के कोर्स के अंदर बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।